नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिव्यक्ति में। एक छोटा सा निवेदन। कुछ लोग हिंदी भाषा को सरल समझकर इसके व्याकरण पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह जाना पड़ता है। अतः हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के एक एक बिंदु का अत्यंत सरल भाषा में वीडियो बनाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे आपको मिले हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ड विचार। जब कोई वाक्य या शब्द हम पढ़ते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के ऐसे छोटे छोटे खंड नहीं हो सकते जिन पर विचार किया जा सके। इन्हीं छोटे छोटे खंडों को हम व्याकरण में वर्ड कहते हैं। वर्ड की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ड कहलाती है, या हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख आदि। वर्णों के इन समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। यदि हम स्वर की बात करें तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये 11 स्वर हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। इनका उच्चारण आप भी करिए। प्रत्येक के उच्चारण में कुछ न कुछ समय जरूर लगेगा, कुछ में थोड़ा, कुछ में अधिक। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ध्यान रहे, ये मूल स्वर हैं। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर 4 हैं: अ, ई, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं: आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ध्यान रहे, दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ का अर्थ है उच्चारण में लगने वाले समय। प्रतियोगी परीक्षाओं में दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाती है, तो ये 7 हैं। 7 का नाम फिर से सुन लीजिए: आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अगला रूप है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। किसी स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जा सकता है, जैसे हे राम, ओम आदि। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है, और स्वरों के उस बदले हुए स्वरूप को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं ये हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। इनकी संख्या 33 है और इनके निम्न 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर व्यंजन 33 हो जाते हैं। यदि हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। जैसे क वर्ग में 5 अक्षर क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग इसी प्रकार से क्रम से चलते हैं। इस प्रकार 5 वर्ग और पाँचों में 5-5 व्यंजन, जिससे कुल संख्या 25 से स्पष्ट हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व को कहा जाता है तथा स, ख, स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से व्यंजनों का यह भेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन लोगों को गिना नहीं जाता है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे छ, क और स से मिलकर बना है, त्र, त और र से मिलकर बना है, ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है,
तथा स्र, स और र से मिलकर बना है। इसके अलावा अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जा सकता है। जैसे उदाहरण में संभव के स्थान पर संभव इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गंगा को गंगा इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। वहीं जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक कहलाता है, जैसे हंसना, आँख आदि। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुनासिक से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन गिनाए जाते हैं, जिससे कुल संख्या 44 होती है। लेकिन कुछ विद्वान ट वर्ग के ड़ और ढ तथा अनुस्वार और विसर्ग, जिसे अंग और अह कहते हैं, को भी हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत गिनते हैं, जिससे कुल वर्णों की संख्या 48 हो जाती है। कुछ हिंदी के विद्वान तो संयुक्त व्यंजनों छ, त्र, ज्ञ और स्र को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, जिससे कुल संख्या 52 हो जाती है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला की संख्या को लेकर बड़ा भ्रम है, किंतु प्राथमिक स्तर पर हमें इसकी संख्या 44 ही माने तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।